हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपको एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग भारत एक दृष्टि में पहले वाला वीडियो में हम लोग देख रहे थे, तो उससे आगे की ओर हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहला होता है, हम जहाँ पर रुके थे उससे बता रहे हैं कि कहाँ पर रुके थे कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान। तो हम बता रहे थे कि जनसंख्या की दृष्टि से अब हमारा विश्व में स्थान जो हो गया है वह प्रथम हो गया है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। कुल साक्षरता दर अब लगभग 75% पर पहुँच गया है और पुरुष साक्षरता दर करीब 84% पर पहुंच चुका है। महिला साक्षरता दर 67% पर पहुंच चुका है। अनुसूचित जाति जनसंख्या अभी करीब कुल जनसंख्या का 16.6% है। यहाँ अभी राज्यों की जो संख्या है वह 28 हो चुकी है और केंद्र शासित प्रदेश है जो 9 है। आगे कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है, मतलब पर्वत जो है वह यहाँ पर कितना है, तो 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो 18.6% है। पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो 27.7% है। मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो 43.0% है। अब आगे एक बार और हम आप लोगों को बताए थे कि कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों के नाम। तो कर्क रेखा हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा जो होता है, कर्क रेखा को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका एक ट्रिक भी बताए थे कि मित्र पर गमछा झार। तो इसका क्या हो जाता है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। भारत में द्वीपों की संख्या 1208 है, निर्जन सहित। निर्जन मतलब जहाँ पर कोई नहीं भी रहते हैं, उसको मिलाकर 1208 कुल द्वीप हैं। द्वीप मतलब छोटे छोटे जो आइलैंड होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। आगे कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या 18 है। तेल शोधनालाओं की संख्या 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। राष्ट्रीय पशु हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है उसका नाम है बाघ, और वैज्ञानिक नाम उसका बाघ का होता है पैंथेरा टिग्रिस। राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। राष्ट्रीय पक्षी है मोर। वैज्ञानिक नाम है पावोकिस्टेटस। याद रखिएगा, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पावोकिस्टेटस। राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद का पेड़ है, इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालनेसिस है। राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है, इसका वैज्ञानिक नाम नीलम्बो नुसिफेरा है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जन गण मन, जिनके रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत कौन है, तो वंदे मातरम, जिनके रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। राजकीय भाषा क्या है, हिंदी। राष्ट्रीय लिपि क्या है, देवनागरी। देवनागरी मतलब क्या होता है, देवताओं की लिपि। राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, जिसको किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद। राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो तिरंगा। राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, गंगा। देखिए, राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है, जो विश्व की सबसे बुद्धिमान पशु माना जाता है। अगर विश्व का सबसे बुद्धिमान कोई है तो वह है कौन, डॉल्फिन। इसका नाम है प्लेटिनिस्टो गैंगेटिका। आगे कह रहा है पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु में के कराईकाल में, केरल, माहे एवं आंध्र प्रदेश यनम राज्यों में स्थित है। एक और चीज़ आपको बता देना चाह रहा हूँ, वह यह कि देश के चतुर्दिक अंतिम बिंदु सीमा हम उस बार भी बताए थे, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो भारत का सबसे उत्तर का बिंदु जो है वह है इंदिरा कौल, यह पड़ता है लद्दाख में। उसके बाद सबसे नीचे आ जाइए, भारत के मैप में सबसे नीचे जिसको कहते हैं दक्षिणतम बिंदु, वह कहाँ पर है, तो इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप में पड़ता है। भारत का पश्चिमी बिंदु जो कहाँ है, गुजरात में है,
और वह किस जगह का है? भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उसको किस नाम से जानते हैं? तो गौर माता या गुहार मोती। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वह भारत के अरुणाचल प्रदेश में है और उसका नाम जो है, उस जगह का नाम जो है किबिथु है। और मुख्य भूमि मतलब भारत के जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु जो है वह है कन्याकुमारी। देखिए इसमें संशय हो जाता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, लेकिन अगर पूछा जाएगा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो बोलेंगे कन्याकुमारी। तो यही सबसे बेस्ट था। और उसके बाद भारत के महत्वपूर्ण चैनल के बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं कि यह कितने डिग्री जो होता है महत्वपूर्ण चैनल वह मापा जाता है। सागर का जो माप होता है उसी में दिखाया गया है। जैसे भूमि को अलग अलग कर दिया जाता है, उसी तरह से जल जो होता है, समुद्री जल जो है, उस पर भी सबका अपना अपना अधिकार होता है और उसका अलग अलग नाम होता है। हम शुरू कर रहे हैं। तो 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। अगला है 8 डिग्री चैनल, यह मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। ग्रेट या महान चैनल, यह सुमात्रा जो इंडोनेशिया की राजधानी भी है और निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट, जिसको कहीं कहीं पर आप लोग इंग्लिश में अगर देखे होंगे तो लिखा हुआ रहता है पाल्क, PALK, पाल्क स्ट्रेट। इसको स्ट्रेट मतलब होता क्या है? स्ट्रेट मतलब होता है जल डमरू मध्य। यह जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। माहिम क्रीक, यह कहाँ पर है? तो एक पतली सी निवेशिका है जो मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी, यह कहाँ पर है? तो पश्चिमी गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? तो पश्चिमी गुजरात में है। खंभात की खाड़ी कहाँ पर है? तो पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना के पास है। लक्षद्वीप सागर कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तो दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। आगे है कोको स्ट्रेट। हम स्ट्रेट मतलब बार बार बता रहे हैं आप लोगों को कि स्ट्रेट मतलब क्या होता है? जल डमरू मध्य। तो कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में है। डंकन पास कहाँ है? तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। 10 डिग्री चैनल, इसका नाम आप अधिकांशतः सुने होंगे। 10 डिग्री चैनल यह बहुत फेमस है, अंडमान और निकोबार के बीच है। अच्छा, आगे है, आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि भारत जो है कई देशों से अपना सीमा जो बाउंड्री है, बॉर्डर जो है वह बहुत सारे देशों से उसकी सीमा लगता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान ही है, क्योंकि अधिकांशतः लोग जानते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध होते रहता है और चीन से, तो यही 2 मुख्य रूप से। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भारत के बहुत सारे ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनसे भारत का सीमा यानी कि बॉर्डर लगता है। उनके बारे में हम बताने जा रहे हैं और यह भी बताएंगे कि वह जो राज्य है कौन सा देश है और कितना उसका लंबाई है जो भारत से लगता है, और कौन कौन राज्य उससे सटे हुए हैं, मतलब उससे नज़दीक मिला हुआ है। तो सबसे पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो होता है, बांग्लादेश की सीमा भारत की ओर लगी हुई है, जो 4096 किलोमीटर है। यह सबसे लंबी सीमा है। ऐसे आप लोगों को हम पता होगा कि सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान से लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से बनाता है जो 4096 किलोमीटर है, और जिसका नाम दिया गया है रेड क्लिफ रेखा। और यह भारत के 5 राज्यों से सटा हुआ है। सबसे पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। नेक्स्ट आते हैं चीन। तो चीन जो है हमारे देश से की सीमा से जो लगता है वह 3488 किलोमीटर है, मतलब 3488 किलोमीटर। और इस सीमा रेखा का जो नाम है वह मैकमोहन रेखा है, और यह भी 5 राज्यों से जुड़ती है। सबसे पहला हो गया लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आप लोगों ने सुना भी होगा कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर जो चाइना है वह अपना अधिकार समझता है। वो हमेशा
क्या होता है कि उसमें अपना दखल जमाते रहता है। चलिए आगे चलते हैं। पाकिस्तान सबसे मोस्ट वांटेड, ऐसे हम लोगों को बचपन से ही बताया गया है कि पाकिस्तान ऐसे ऐसे करता है। वो है भी थोड़ा सा लतखोर भी है, मतलब घर में कुछ है नहीं लेकिन दूसरा के फटे में टांग अड़ाना उसको ज़रूरी है। वही हाल पाकिस्तान का है। उसका देखिए मुद्रा भी गिरता जा रहा है। वो तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब सबसे नीचे चला गया है। समझिए कि बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं या बहुत सारे जो मंत्री नेता होते हैं जो पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं। अब तो हमको अच्छा भी नहीं लगता है कि पाकिस्तान से हमारे देश भारत का कंपेयर करना। हमें अपने देश भारत से पाकिस्तान से कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे देश के एक राज्य के भी बराबर नहीं है। वहाँ की जीडीपी मेरे एक स्टेट के बराबर भी नहीं है। इसलिए वहाँ ऐसा कंपेयर इस वैसे देश या वैसे व्यक्ति से करना चाहिए जो आपसे विकसित हो। तो हमें अगर कंपेयर करना है तो पाकिस्तान से करना है, चाइना से करना है, और भी विकसित देश हैं उनसे करना है, ना कि ये पाकिस्तान से लेना है। पाकिस्तान से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। चलिए तो मुद्दा पर आते हैं। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो बाउंड्री शेयर है वह 3323 किलोमीटर है, और इस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। याद रखिएगा, पाकिस्तान का जो सीमा निर्धारण किया गया है उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। यह रेड क्लिफ रेखा कोई व्यक्ति ही थे, उन्हीं के नाम पर यह रेखा सीमा निर्धारण किया गया है। आगे कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वह भारत के किन राज्यों से लगता है, तो यह गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगता है। आगे आता है हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जो है हमारा जो बाउंड्री शेयर इसका है 1751 किलोमीटर है, और यह जो है यह भी 5 राज्यों से लगता है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। आगे चलते हैं म्यांमार। ठीक है, वहाँ पर भी कुछ दिन पहले शासन चल रहा था लोकतांत्रिक, लेकिन अब सैनिक शासन वहाँ भी हो चुका है। तो यह भी जो है म्यांमार भी है, जो हमारे देश की सीमा से 1643 किलोमीटर लगती है, और यह है जो 4 राज्यों से हमारे 4 राज्यों को छूती है इसकी सीमा रेखा, और वह 4 राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। आगे है भूटान, जो छोटा सा देश है, बहुत सुंदर देश है। यह है 699 किलोमीटर, और यह भी 4 देशों से लगता है, और वह है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, 4 राज्य। अफगानिस्तान जो है सिर्फ उसका बाउंड्री जो है 106 किलोमीटर हमारे देश से लगता है, और उस बाउंड्री का नाम दिया गया है डुरंड रेखा, और वह जो है एक राज्य से, या कह सकते हैं कि शासित प्रदेश लद्दाख से मिलती है। तो बाउंड्री शेयर, जो भारत का बाउंड्री शेयर है वह टोटल 7 देशों से मिलकर बनी हुई है। भारत का जो बाउंड्री है वह 7 देशों से, और पूरी जो लंबाई है अगर 7 देशों का मिला दिया जाए तो वह बन जाता है 15,106 किलोमीटर। हम लोगों का बॉर्डर है 15,106 किलोमीटर। इसलिए हमें भारी संख्या में हमें क्या करना पड़ता है, सैनिक पर ही खर्च करना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिससे हमेशा बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, जैसे भी एक चीन हो गया। अब तो हम नंबर 1 पर चीन को ही रखते हैं, पाकिस्तान को हम वैल्यू ही नहीं देते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर पाकिस्तान भी है। आगे है, तो आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं एक चीज़ कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल ऐसे 4 हमारे पड़ोसी देश हैं जिनकी जो सीमा रेखा है वह हमारे 5 राज्यों से मिलती है। और हो जाएगा म्यांमार, भूटान, जिनकी सीमा हमारे 4 राज्यों से मिलती है, और अफ़गानिस्तान ही जो है वह सिर्फ एक राज्य या एक केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है उससे मिलती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और आगे कह रहा है कि तो आप लोगों को मैकमोहन रेखा के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं कि मैकमोहन रेखा आखिर है क्या। तो अंग्रेज़ों के शासन के दौरान भारत और चीन के बीच क्या हो गया था कि बाउंड्री जब निर्धारण हो रहा था
तो उसी समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर हेनरी मैकमोहन, जिनके मदद से 1914 में शिमला समझौता हुआ था। और शिमला समझौता के बाद ही क्या किया गया था कि एक सीमा निर्धारण किया गया था जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया था, जिस पर भारत और चीन दोनों एग्री हो गया था। लेकिन बाद में चीन जो होता है विश्वासघात करता है और 1962 में क्या होता है कि भारत पर अचानक हमला कर देता है। अब आते हैं रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा जो है वह भारत के विभाजन, मतलब जब भारत क्या हुआ था, आज़ाद हुआ, भारत का जब विभाजन हुआ था, मतलब बांटा जा रहा था, तो 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित सीमा को क्या कहा गया, रेड क्लिफ रेखा नाम दिया गया था। और यह रेड क्लिफ नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इस कमीशन के जो ये बना रहे थे, जो सीमा निर्धारण कर रहे थे, उस कमीशन के जो अध्यक्ष थे, बॉर्डर कमीशन के जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था सर सिरिल। याद रखिएगा, बॉर्डर कमीशन के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था सर सिरिल रेड क्लिफ। इन्हीं के नाम से भारत और पाकिस्तान के जो बीच बॉर्डर बना उसको नाम रखा गया रेड क्लिफ रेखा। तो आज के लिए इतना ही। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह का और वीडियो लाता रहूं। जैसे ही मैं आपसे वादा करता हूं, जैसे ही 1K सब्सक्राइबर और 4000 मिनट हो जाते हैं वॉचिंग टाइम, वैसे ही मैं आपको और अच्छे ढंग से बोर्ड पर या जो भी चीज़ सुविधा है उसके अनुसार मैं आपको पढ़ाऊँगा और आपको कुछ बताऊँगा। पढ़ाऊँगा क्या, आपको बताऊँगा, मैं भी पढ़ूँगा, आपको भी समझाऊँगा। चलिए फिर मिलते हैं। अगर मान लिया जाए आपको कुछ और चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में आकर बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।